उत्तराखंड में ना ऐसा सौतेला बिहार, किंग जोंग जैसा बिहार हो गया उत्तराखंड में, किंग जोंग की तरह। बस मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हमारा आशियाना हमें दो और हमें अलग मत करो। कि मैंने बीजेपी सरकार को वोट दिया, मुझे लग रहा है शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं, मतलब अंदर से लग रहा है मैंने गलती कर दी, शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। हमसे इतनी महान गलती क्या हुई जो हमारा बनता हुआ घर तोड़ा गया ना। इतनी बड़ी खता हमने क्या करी। वन विभाग के अधिकारी आते हैं और हमको धमकी देते हैं कि तुम जितना बना रहे हो इसको हम तोड़ के जाएंगे। कई बार लोगों ने ज्ञापन दे चुके, कई बार धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल गूंगी और बहरी हो चुकी है। हमारी आशियाना छीना जा रहा है, ये आशियाना न छीना जाए। गरीब जनता को, गरीब आदमियों को, गरीब बच्चों का जो पठन पाठ्य कार्यक्रम है उसको रोका न जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। अपनी जितनी हमारी ज़िंदगी की हमारी कमाई है हमने लगा दी, अब कहाँ जाएं, बच्चे कहाँ जाएं, तो क्या करेंगे हम, ये हमारा कहना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब जो बागजाला के ग्रामीण है वो यहाँ से रैली निकालते डीएम कार्यालय तक जाएंगे और वहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि जो लोग हैं काफ़ी तादाद में भी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूँ आपके साथ भावना। इस वक्त हम बुद्ध पार्क में मौजूद है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बागजाला की जो खबरें हैं दिखाई है कि जिस प्रकार से लगातार जो बागजाला के ग्रामीण हैं उनको वन विभाग द्वारा नोटिस दिया जा रहा है कि उनको अपनी जो घर हैं वो खाली करने पड़ेंगे। इसी को लेकर आज बुद्ध पार्क में महा रैली का जो आयोजन किया गया है, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं लोग, बागजाला के जो ग्रामीण है काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है और सभी जो है यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें नोटिस ना दिया जाए और लगातार सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनकी कुछ मांगे भी हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, जो कार्यक्रम आयोजित किया है उनसे भी बात करते हैं और आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम पंकज चौहान, देवला तल्ला बजाय बागजाला, मेरा गोलापार मेरा घर है। तो पकड़ो, हाँ, तो मेरा गोलापार में मेरा घर है। तो मैं ये कहना चाहता था, आज जो हमारी रैली है ना, एक शांतिपूर्वक रैली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे गांव में जो दुख का है ना, वो दुख केवल मेरे आंखों और मेरे आंसू को पता है ना। क्योंकि हम लोगों ने जो धरना किया है इसलिए किया है क्योंकि हमारे गांव में पता है क्या है, बचपन से लेके आज तक हम जब बड़े हुए, हमने पढ़ाई की है, ऊपर तक हमने कहा, हमने बचपन वहाँ कटा है ना। तो हमने एक चीज़ देखा ना, हमने सब लोगों ने फुल बहुमत से बीजेपी को अपना वोट दिया, बीजेपी को जिताया है। पर मैंने एक चीज़ देखा कि जो हमारे गांव में नोटिस आ रहे हैं, हमारे गांव में पहले सड़कें डाली, फिर सड़कें तोड़ दी, फिर लगा लो जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी जो योजना है, लगा लो हमारे प्रधानमंत्री जी की, वो तक योजना को वन विभाग ने तोड़ दिया। आखिर मतलब हमारे प्रधानमंत्री को भी वन विभाग ने कुछ नहीं समझा कि उनकी भी योजना को तोड़ दिया। ऐसा क्यों करें आखिर? मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे संग हमारे गाँव में तानाशाह की तरह क्यों करा जा रहा है आखिर? मैं एकदम डर का ऐसा माहौल हो गया मैं हमारे घर में, गाँव में, पता है। तो मैं कहना चाहता हूँ जो हमारी मांग है ये है, देखिए, वन विभाग द्वारा बागजाले में नोटिस आने पर रोक लगें और जहाँ पर जो परिवार है हमारी जन्मभूमि वहीं पे रखा जाए और जनता को अपने पंचायत चुनाव से, क्योंकि हमें पहले पंचायत चुनाव दिया, हमने अपना खुद का प्रधान चुना है, तो हमें उस प्रधानी से भी हटा दिया गया है। अब सोचो कैसा सौतेला व्यवहार है हमारे साथ। आपको अब कोई वोट नहीं देता बागजाला के ग्रामीणों में? हम केवल वोट देते हैं, अपने विधायक को देते हैं और प्रधानमंत्री जी को देते हैं, पर हमारे वोट की लिस्ट से हमें गायब कर दिया। बताओ ऐसा क्यों करा आखिर हमारे संग? तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर वन विभाग वाले हैं, पहले तक जो हम इतने सालों से रह रहे हैं अभी तक नहीं जागे, अब ऐसे जाके क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई रणनीति तो होगी। पहले लगा लो तीरथ सिंह रावत जी थे, तब भी नहीं हुआ ऐसा, वो भी थे, पर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी, देखो हमारा गांव जो है ना एक बहुत शांतिपूर्वक गांव है। हमारे गांव में लगा लो पहाड़ी लोग हैं, हम कहाँ हमारी जन्मभूमि, हमने अपनी खेती बाड़ी ऐसी की है पत्थरों से निकाल के, हमारे जंगली और घास फूट फल फूट खा के हमने अपना जीवन व्यतीत किया है हमारे पितरों ने। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे गांव में ऐसा माहौल पैदा ना करो जो कि एक डर का माहौल है ना। अब लगा लो जो 9 घर तोड़ने के बाद उन पुष्कर सिंह धामी जी, आप हमारे सीएम हैं, आपको कभी एहसास हुआ कि उनका कोई घर टूटा, वो क्या हो, उनके अंदर क्या बीती होगी? बताओ, एक को अटैक तक पड़ गया। तो मैं इनसे ही कहना चाहता हूँ कि कृपया हमारा आशियाना ना उजाड़ें और हमारी जो योजनाएं वो दें। हमें सरकार से कोई कुछ नहीं करना है, बस कोई कमी नहीं सरकार पर, हमारी जो हमारी मांग है वो पूरी कर दें तो हम इस सरकार को सबसे बड़ा मानेंगे। और हमारे गांव में लगा लो पूरी पाइपलाइन रोड देखिए और जंगली जानवर हमारे गांव में इतने आते हैं। देखो वन विभाग वालों ने जो अपनी बाउंड्री की एरिया की पूरी एरिया पैक कर दी, अपने ज़मीन लेके पूरी दीवार कर दी चारों ओर। अब लगा लो अगर वो जंगल को खोलने का क्या होगा? जो गाय भैंस है जंगल में जाएंगी, है ना। हमारे यहाँ पे टमाटर हैं, गेहूँ हैं, सारा बर्बाद हो चुका है लगा लो। अब हम किसान हैं, हम क्या करेंगे बताओ? हम क्या खाएंगे, फल क्या खाएंगे बताओ? और रोजगार क्या है? सब बेरोजगार है, तो क्या करेंगे बताओ? हमारे गेहूँ खा गए, हमारे टमाटर का उजाड़ कर दिया। कभी लगा लो वहाँ कुछ जा रही, हम तो उसे गाय माता कहते हैं ना, पर दुख किसे होगा? मुझे होगा नहीं होगा? गाय माता कह रहे हैं तो उनके लिए आशियाना होना बहुत ज़रूरी है। और
बहुत डर का माहौल है मैम हमारे गांव में, पता है आपको। नोटिस आने से इतना दुख का माहौल हो गया कि मतलब इन माताएं बहनों के आंखों के आंसू देखे। पर मेरे को आज खुशी है कि मेरे गांव के इतने लोग आए, आप दिखा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे गांव के इतने लोग आए। मुझे इनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एकता में ही ताकत है, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारा अधिकार है। हमने अगर अपना सीएम चुना है ना, विधायक जी चुने, तो उनसे हम लड़ सकते हैं। हमारा अधिकार है उनसे बोलने का कि सर, बस मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हमारा आशियाना हमें दो और हमें अलग मत करो। मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं पता नहीं इमोशनल ऐसा भी हो जाता हूँ सर, प्लीज। मतलब दुख का है हो गया, पता एकदम इमोशनल बना माइंड में ऐसा हो गया कि टेंशन की क्या करें। अब मेरे लगा लो हमारे गांव के आर्मी में भी हैं, पुलिस में भी हैं। आर्मी वाले लगा लो गे लद्दाख ग्लेशियर में बर्फ में ड्यूटी कर रहा है जा, वो मेरे से कह रहा है पंकज भैया गाँव का क्या हुआ, गाँव का क्या होगा बताओ। कितना बुरा लग रहा है। वो बेचारा हमारे देश की रक्षा कर रहा है, उसे डर कहाँ का है, अपने गाँव का डर है। हमारे देश में रक्षा करने का हमारे गाँव का डर उसके अंदर है, बताओ। वो सैनिक के अंदर हमारे डर है, तो सोचो हमारे गाँव में क्या माहौल है बताएं। और हमारे पुलिस वाले हमारे गांव के वहाँ बाहर करते हैं, वो भी कह रहे हैं यार क्या करें बताओ, हम तो मजबूर हैं। तो देखो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अपनी जगह अच्छा काम करे, बस किसी का आशियाना बताए, घर नहीं तोड़ना चाहिए। उस बेचारे ने कितनी मेहनत से अपना घर बनाया है, कितना कुछ करा है, कितनी खून पसीने की मेहनत से उसने घर बनाया है। सोचो उसका दुख कौन समझेगा। मेरे को मैडम बताओ कौन सुनेगा बताओ। मैं आपका भाई हूँ ना, बताओ मुझे कितना दुख हो रहा है अंदर ही अंदर। बताओ तुम्हारा भाई अगर रोएगा तुम्हें अंदर अच्छा लगेगा। तो मुझे लग रहा है ना कि मैंने बीजेपी सरकार को वोट दिया, मुझे लग रहा है शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं, मतलब अंदर से लग रहा है मैंने गलती कर दी, शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। बस सब जगह सरकार अच्छी। उत्तराखंड में ना ऐसा सौतेला बिहार, किंग जोंग जैसा बिहार हो गया उत्तराखंड में, किंग जोंग की तरह। बस मैं कहना चाहता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आपसे कोई को नहीं कहना चाहता हूँ, आप हमारे सीएम हैं और आप बहुत अच्छे हैं, आपको मैं दिल से अपना मानता हूँ। बस ये है कि हमारे गांव का आशियाना जैसा है वैसे ही रहते। धन्यवाद बहुत। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, गौलापार में हम भी अपना घर बना रहे थे और हमारा घर तोड़ दिया गया। हमसे इतनी महान गलती क्या हुई जो हमारा बनता हुआ घर तोड़ा गया ना। इतनी बड़ी खता हमने क्या करी। गरीब आदमी एक घर बनाता है, रोटी कपड़ा मकान बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। एक घर ही तो बनाया हमने ना, वहाँ भी वन विभाग वाले आए और हमारा घर तोड़ दिया गया। इतनी बड़ी खता हमसे क्या हुई। और हर बार सरकार यही कहती है, मोदी सरकार ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को मकान मिलेगा और कोई भी छत से वंचित नहीं रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि एक गरीब आदमी अपना घर बना रहा है उसको तोड़ दिया जा रहा है ना। इतनी बड़ी खता क्या हुई। क्या घर बनाना क्या बुरी बात है। कैसे कैसे घर का अपना निर्माण कर रहा है, कैसे हाल में उसने अपना निर्माण किया होगा। तो उसको जेसीबी आती है, वन विभाग के लोग आते हैं, तोड़कर चले जाते हैं। क्या बीती होगी उन पर ना। क्या आपको पहले नोटिस मिला था? हमें कोई ना नोटिस मिला ना कोई हमको सूचना मिली कि तुम्हारा घर तोड़ा जा रहा है। केवल हमसे बोला कि तुम अपना काम रोक दो, हमने अपना काम रोक दिया। उसके बाद भी वहाँ पे वन विभाग के अधिकारी आते हैं और हमको धमकी देते हैं कि तुम जितना बना रहे हो इसको हम तोड़ के जाएंगे। हमने ये कहा कि क्या तुम्हारा पैसा ले रखा हमने, या तुम्हारा सामान ले रखा है, या हमने निर्माण कार्य के लिए सामान दे रखा है, तो क्यों तोड़ के जाओगे ना। लेकिन वो हमसे कहते हैं कि नहीं, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये वन विभाग की ज़मीन है। तो हम तो सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं, हमारी ज़मीन कैसे नहीं है। हम अपने कौन सा बाहर वालों को बसा रहे हैं, हम वहाँ पे रहते हैं, सदियों से हम वहाँ पे रह रहे हैं। हम अपने रहने के लिए ना घर बना रहे हैं, अब हमारे बच्चे हो गए, बड़े हो गए, उनके लिए आशियाना बना रहे, तो उसको तोड़ के जाते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो आप कहना चाह रही कि आपको नोटिस नहीं मिला और बलपूर्वक कार्रवाई की गई वन विभाग द्वारा? बलपूर्वक कार्रवाई की गई है, हमारा मकान तोड़ा गया है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा ना। हम एक घर ही तो बना रहे थे और क्या कर रहे थे। तो अब आपकी क्या मांगे हैं? हमारी ये मांग है कि हमारा घर क्यों तोड़ा गया ना। धामी सरकार कहती है कि हमें तो पता ही नहीं था। सर्किट हाउस में धामी मुख्यमंत्री जी आते हैं और वहाँ पे महिलाएं गई, बागजाला की महिलाएं गई और उनने बोला कि हमने हमारे घर तोड़ा दे, तो वो बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। तो सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके आदेश से ये काम हो रहा है। वन विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का आदेश है और ये मकान तोड़ने हैं, मुख्यमंत्री का आदेश दे रखे हैं मुख्यमंत्री जी ने। और वन विभाग के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें तो कुछ इस बात में पता ही नहीं है ना। ऐसा क्यों दोहरा खेल क्यों चल रहा है। ऐसा दोहरा खेल क्यों चल रहा है। सरकार आखिर चाहती क्या है, क्या करना चाहती है सरकार। हम ये चीज़ पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार घर तोड़ कर उजाड़ कर क्या बनाना चाहती है, वहाँ पे बनाना क्या चाहती है, हमें स्पष्ट कर देना। बस यही कहना चाहते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, जिस तरह से आज लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए जिस तरह से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आज का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर लोग जो है पजाया बागजाला को मालिकाना हक देने के लिए एकत्रित हुए हैं।
पजाया बागजाला जो आज़ादी से पहले बसा हुआ गांव है, वहाँ के लोगों को वन विभाग द्वारा बार बार नोटिस दिया जा रहा है कि इस स्थान को आप खाली करो। जबकि 2014 में आप देखेंगे कि जो वन भूमि की ज़मीन है उस पर वन भूमि ने अपना एक बाउंड्री कर ली है, लेकिन जो बाउंड्री के बाहर के लोग हैं, मतलब बाउंड्री के बाहर के लोग हैं, वन भूमि ने अपनी ज़मीन तो सेपरेट कर ली है, वन भूमि से बाहर के जो लोग हैं उनको भी बार बार नोटिस दे करके इस स्थान को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। हमें प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र में यहाँ की जनता मालिक है। यहाँ के लोगों को पहले पंचायत चुनाव में भी वोट देने का अधिकार था, अपना जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार था, लेकिन अब उन्होंने पंचायत चुनाव से उस बागजाला को हटा दिया है। अब जो है वहाँ पर केवल आप विधायक और सांसद का चुनाव तो लड़ा सकते हैं, वोट दे सकते हैं वहाँ पर, लेकिन आप पंचायत चुनाव में वोट नहीं दे सकते। एक तरफ आपको ये लोग वोट दे रहे हैं, आपको नेता बना रहे, आपको इसलिए वहाँ पर सदन में भेज रहे हैं कि आप हमारी बात करोगे, और वो लोग वहाँ पर जा करके खामोशी बनाए हुए हैं। इस देश की, इस प्रदेश की सरकार जिसे लोगों ने चुना है उसको वोट दे करके उसका हक है, उसका अधिकार है कि उन लोगों का संरक्षण करे, लोगों की ज़रूरतों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पूरी करे, लेकिन ये निकम्मी सरकारें बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही हैं। और कई बार लोगों ने ज्ञापन दे चुके, कई बार धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल गूंगी और बहरी हो चुकी है। हमारी सरकार से मांग है, आज यहाँ से हम लोग ज्ञापन देने अभी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में जाएंगे, हमारी सरकार से मांग है कि इन पजाया बागजाला के लोगों को मालिकाना हक दें, इनका अधिकार ना छीनें। ये 1947 से पहले के बसे हुए लोग हैं, यदि आप इनको बेघर करेंगे तो इनके नन्हे मुन्ने बच्चे जो घर से बेघर होंगे वो रोएंगे, उनके आंसू आपको लगेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है पुष्कर धामी जी से, इस गरीब जनता की बद्दुआ ना लें, यहाँ के लोगों का संरक्षण करें, जल्दी इसमें जो है अपना डिसीजन दें और यहाँ के लोगों, यहाँ के गाँव को राजस्व ग्राम घोषित करवाएं। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जनता को जिस प्रकार से लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, दूसरी बार नोटिस दे दिए गए हैं, तो हमारा कहने का मतलब है कि जब आज़ादी से पहले की जनता, जब 1930 से वहाँ पर लोग बस रहे, वहाँ पर मकान बना रहे थे और वहाँ लोग बाग रह रहे थे, अपने घर बना रहे, सारी सुख सुविधाएँ हैं, तो उसी समय से रोक दिया जाना चाहिए था, है ना। आज इतना आगे नहीं बढ़ता मामला। जब आप लोगों ने अपनी बाउंड्री पूरे 2014 में पूरी बाउंड्री कर ली है, तो अब उसके बाद तो मतलब बनता ही नहीं है कि आप जो है उन लोगों को खाली परेशान करें। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो जहाँ पर रह रहा है उसको जो है मालिकाना हक दिया जाए और फ्री होल्ड करा जाए ज़मीन को, और लोगों के अधिकारों का हनन न किया जाए। धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, वहाँ पर आप देखेंगे बिजली वहाँ पर आई हुई है, सड़कें वहाँ पर बने हुए हैं, वहाँ पर सरकारी विद्यालय बने हुए हैं, सरकारी सारे जो सरकारी बुनियादी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को वहाँ के लोगों को दिया गया है। सरकारी स्कूल वहाँ पर खोले गए हैं, उसके बावजूद यदि वहाँ के लोगों को बार बार नोटिस दिया जा रहा है, और ये तब होता है चुनाव से ठीक पहले, वहाँ के लोगों के मन में डर बना रहे, वो डरे रहें हमें वोट दें, हर नेता उनको आश्वासन दे कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपको जो है मालिकाना हक दिलाएंगे। तो अब ये जनता जाग चुकी है, और निश्चित तौर पर जब जनता सड़कों पर आएगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो चुनती है वह जनता ही चुनती है, और सरकार जनता के लिए काम उसको करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करते हैं कि यहाँ के लोगों को मालिकाना हक दें। धन्यवाद। अब मैं क्या कहना चाहूँ, सब लोगों का, गरीबों का घर बचना चाहिए, जिसने घर बना रखा है उनका घर बचने चाहिए, यही हमारे लिए खुशी की बात है। मजदूरी करके घर बनाया है लोगों ने, जो भी है तोड़ना था तो पहले तोड़ दे जी। आप जो भी है घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं हम तो घर बच जाए सबका, वही काफ़ी है जी। धन्यवाद। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम क्या कहूँ, यही परेशानी हो रही है हमको, बस नोटिस आ रहे। आपको नोटिस मिला है? आप सभी को नोटिस मिला है? अभी पूरा गांव में नोटिस मिला है। कब से मिल रहा है आपको नोटिस? क्या ये पहली बार अभी से मिल रहा है, पहले भी मिलता आ रहा है? नहीं, 4-5 साल से यही परेशानी हो रही है, 4-5 साल से ज़्यादा परेशान हो रही है हम। क्या आपको प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पहले जैसे चुनाव आए थे तो क्या वोट मांगने वक्त आपको कहा गया था कि नहीं होगा जब मैं अगर सरकार में आता हूँ? ऐसे तो कहते रहते हैं, 4-5 सालों से आ रहे नोटिस हमारे पास, तो कहते रहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वो ये तो चलते रहता है, लेकिन बहुत परेशान ये जब नोटिस आते हैं तो यही परेशानी होती है। तो जब घर नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे? पूरा गरीब गांव है हमारा, सब गरीब लोग ही हैं। और क्या मांगे है सबकी? अपना घर चाहिए हमको, बस अपना खेती बाड़ी जो भी है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, यही। धन्यवाद मैम। आज कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि हमसे जो हमारी आशियाना छीना जा रहा है, ये आशियाना न छीना जाए,
गरीब जनता को, गरीब आदमियों को, गरीब बच्चों का जो पठन पाठ्य कार्यक्रम है उसको रोका न जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, हमारी मांगें मानी जाए। हमने सरकार को बनाया, सरकार हमें बनाए, सरकार हमें आगे बढ़ाए, हमें योजनाएं दे, हमें विकास कार्य दें। हम जिस तरह से अन्य अमीर लोग सक्षम है वैसे हम भी सक्षम होने की क्षमता रखते हैं। कितनी पहले से, कब से आ रहा है नोटिस? अभी आया या बहुत पहले से नोटिस आता रहा है आपको? नोटिस पिछले बार भी आए थे, 2 साल पहले भी आए थे, फिर बीच में रुके, आज फिर नोटिसों की बात चल रही है, फिर दे रहे हैं। और क्यों ये नोटिस दिए जा रहे हैं? यही बात है कि एक मुसलमान बेगम ने कहा था कि नोटिस देने थे तो ये घर बने, जब उस समय होश आनी चाहिए थी सरकार को। उस समय होश कहाँ गई सरकार की? उस समय क्यों बनाने दिए? उस समय मकान न बनने दिए जाते तो आज ये स्थिति न आती, आज हमारा इतना जलूस नहीं उठता। आज इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की कहीं पर भी है, सरकार की कमी है, चाहे कोई सरकारें हैं उनकी कमियां हैं। उन्होंने इन घरों को नहीं बनना देना चाहिए था, और घर बनाए तो अब इनको बताने के बजाय उदाहरण में बताना चाहिए इनको, उन आदमियों को वहीं पर जहाँ पर है वहीं पर स्थायी रखना चाहिए। ये हमारा कहना है। अपनी जितनी हमारी ज़िंदगी की हमारी कमाई है हमने लगा दी, अब कहाँ जाएं, बच्चे कहाँ जाएं, तो क्या करेंगे हम? ये हमारा कहना है। अब जितना हमारे पास था हमने सब यहाँ हमने मकान बना दिए, ज़मीन वो करा, जो भी करा। अब आप कहाँ जाएं? अब तो बच्चे कहाँ वो हो जाएंगे ना, खाली फिर जाएंगे, कहाँ बैठे बिना मकान कहाँ जाएंगे? ये कहना है हमारा। नमस्कार सर। जैसे आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो क्या कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य है? ये अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ है जनता की। जनता इस देश की क्या कहते हैं, देश की एक शान है। देश जनता से बनता है, और इतनी जनता यहाँ पर आई है, इस देश के नागरिक हैं, भारत के लोग हैं ये, और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए। लंबे समय से 1942 से ये मामला चल रहा है, अभी तक सरकार ने जो है इनको मालिकाना हक नहीं दिया। आज नोटिस दिए जा रहे हैं इनको वन विभाग की ओर से। मैं ये कहता हूँ, मैं तो खुद 2 बार बागजाला गया हूँ, और बागजाला जाकर के मैंने देखा जितना भी फॉरेस्ट लैंड है ना, तो वो सारा चार दीवारी से घिरा हुआ है। और जहाँ बसासत है तो वहाँ पर स्कूल भी खुले हैं, सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, ट्यूबवेल भी है, अस्पताल भी है। तो आखिर जो वहाँ पर निवास कर रहे लोग हैं उनको तो नोटिस जारी कर रहे हो आप। भाई बिजली विभाग को क्यों नहीं नोटिस जारी कर रहे हो? खंबे क्यों गाड़ दिए तुमने हमारी ज़मीन पर? आपने हमारी ज़मीन पर सड़क में मतलब PWD को क्यों नहीं कर रहे हो नोटिस? स्कूल वालों को क्यों नहीं कर रहे हो? स्कूल कैसे खोल दिया बिना हमारी परमिशन के? अस्पताल कैसे खोल दिया? और ट्यूबवेल कैसे लगा दिया? उनको जाना चाहिए था नोटिस। वो सरकार ने जनता के लिए किया था, जनता के हितों के लिए किया था। और जनता टैक्स देती है, वोट भी देती है, नोट भी देती है, वोट भी देती है, नोट भी देती है। तो वोट देती है, नोट देती है, तो उसको अधिकार है ना। तो लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जनता की बन गई है, नक्कार खाना बन गया सरकार। और वर्षों से जो है इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार की नाकामी को साबित करता है। और जनता के पास जो वोट का पावर है और जो नोट का पावर है, जिस दिन वो इस्तेमाल कर देगी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि उनके पास देने के लिए नोटिस है और जनता के पास वोट है ना। सरकार के पास नोटिस है और जनता के पास वोट है, तो वोट से सरकार को बनाते भी है जनता, और वोट से ही नीचे गिरा भी देती है। तो सरकार का काम क्या है कि भाई अपने जनता की हितों की रक्षा करना। कल्याणकारी राज्य, भारत के संविधान में एक उल्लेख किया गया है कल्याणकारी राज्य, कि जनता का कल्याण करे। भाई आज विदेशी घुसपैठिए देश के अंदर आ गए, है ना, उनके लिए तो व्यवस्था हो रही है, लेकिन जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के रहने वाले लोग हैं, पहाड़ से किसी तरह से इधर आ गए, बस गए, तो उनको अभी तक मालिकाना हक दिया जाना चाहिए था। उनसे कुछ पैसा ले लेते आप, है ना, रेवेन्यू का जो भी बनता है वो ले लेते और उनको मालिकाना हक दिया जाता। आज महरूम हो गए वो। किस लिए महरूम हो गए? कि भाई उनको वहाँ पर भूमि मालिकाना हक में नहीं है, इसलिए उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो उससे भी महरूम हैं। और वहाँ पर लोन लेना है तब उस ज़मीन पर लोन नहीं मिल पाता। तो भाई सरकार ने आज तक किया क्या? तो बहुत बड़ी मतलब बेशर्मी की बात है।
तो क्या लगता है कि क्यों उन्हें नोटिस दिया जा रहा है बार बार? क्योंकि जैसे इनको पहले पट्टों पे ज़मीन मिली थी, तो क्यों लगातार इनको नोटिस दिया जा रहा है? नोटिस तो ये है कि सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाती है ना। तो जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने भी तो खबर लेनी चाहिए ना, जनता क्या सुन रही है, क्या कह रही है। ठीक है, आपने पहले भी काफ़ी जो ये कार्यक्रम आयोजित किए बागजाला के, तो क्या कोई जवाब नहीं आया प्रशासन से? कोई आया, जिला प्रशासन हो या उच्च प्रशासन, कोई इसमें जवाब देने आया? अभी तक कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि शासन जो है उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हमारे माननीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट हैं, ठीक है ना, उस एरिया के, और अजय भट्ट जी सांसद हैं, तो उनके कानों में जूं नहीं रह रही है। क्यों वोट दे रहे हैं उनको? उनको तो बेनकाब करने की ज़रूरत है, उनको बेइज्जत करने की ज़रूरत है। जनप्रतिनिधि हैं तो हमारे बनाए हुए जनप्रतिनिधि हैं ना, हमारे वोटों से बने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं हमको ना, बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए जो है जनता का जो ताकत है, जनता के पास जो ताकत होती है, वोट की पावर और नोट की पावर। टैक्स दे रहे हैं बेचारे, है ना, टैक्स दे रहे हैं तब वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट भी तब गाड़ियों में घूम रहे हैं, अजय भट्ट भी तब घूम रहे हैं, क्योंकि ये टैक्स दे रहे हैं। एक बीड़ी भी पीते हैं तो 18% GST जाता है कि नहीं? पानी पीते हैं उसमें टैक्स जाता है, कपड़े खरीदते हैं उसमें टैक्स जाता है, राशन खरीदते हैं उसमें टैक्स जाता है। तो 18% टैक्स जो है, आज तो दूध में टैक्स लगा दिया, छाछ में टैक्स, कफन में भी टैक्स लगा दिया, कफन में भी जो है टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो जनता अगर इतना टैक्स दे रही है, सरकार और बोर्ड भी दे रही है, तो जनता का अधिकार है कि भाई जनता को मतलब सरकार को बेनकाब करे, और सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तो क्या हो गई, ये हो गई नक्कार खाना। सरकार नहीं है, ये नक्कार खाना। तो नक्कार खाने में जनता बार बार आवाज़ उठा रही है, वो जो है नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बन गई जनता की, है ना। देश में लोकतंत्र है, भारत में संविधान है, संविधान के तहत सरकारों को चलना चाहिए। जो सरकार संविधान को लागू नहीं करेगी उसको पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो जनता की आवाज़ है, सामान्य जनता की आवाज़ है, वो आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। एक न एक दिन सरकार अगर कल्याणकारी होगी तो निश्चित रूप से जो है वो क्या करेगी, उनको हक अधिकार देगी। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम कैलाश पांडे है, भाकपा माले का जिला सचिव हूँ जी। सर, जैसे आज यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया है, लगातार जिस प्रकार से नोटिस आ रहा है ग्रामीणों को बागजाला के, तो अभी इस कार्यक्रम में आगे क्या क्या होने वाला है और क्या करने वाले हैं यहाँ के लोग? देखिए, हम लोगों ने 6 सूत्री ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। पहली बात तो यह है कि बागजाला में जो जहाँ पर है उसको वहीं पे स्थायी किया जाए, नोटिस बंद किए जाएं, पुराने नोटिस वापस लिए जाएं, नए नोटिस आने पर रोक लगाई जाए। बागजाला में निर्माण कार्यों को लेकर के जिस तरह से रोक लगाई गई है उसको फिर से शुरू किया जाए। CC मार्ग सरकारी एक तोड़ दिया गया वन विभाग द्वारा। इसी तरह से जल जीवन मिशन जो भारत सरकार का है, उसकी जो योजना थी हर घर नल हर घर जल, तो वो योजना का पाइपलाइन आप सोचिए सरकारी उसको वन विभाग ने तोड़ दिया। तो यानी लोग आशंका में जी रहे हैं, लोगों को लगातार नोटिस आ रहे हैं, अपने मकान तो छोड़ दीजिए, सरकारी योजनाओं को भी तोड़ दिया जा रहा है। तो हम मांग करना चाहते हैं कि इसको वापस लिया जाए, इस पर रोक को हटाया जाए, और अगर ये नहीं होगा तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। और हम लोग चेतावनी भी देने आए हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधायक आवास का घेराव किया जाएगा। तो ये कब से नोटिस मिल रहा है? जो ग्रामीण है, कब से इनको नोटिस मिल रहा है? क्या ये अभी से मिल रहा है, बहुत पहले से? कुछ समय से मिल रहा है। यहाँ तक कि आप समझिए कि दिवाली के दिन त्यौहार, छुट्टी के दिन भी, दिवाली के दिन त्यौहार के दिन नोटिस दिए गए। तो लोग इतने आतंकित हैं, है ना, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, पिछले साल कुछ 8 मकान तोड़ भी दिए गए थे जो नए बन रहे थे। उस समय ये कहा गया नए मकान बन रहे हैं, तोड़ दिए हैं, पुराने को कुछ नहीं होगा। पर अभी इन्होंने जिस तरह से पूरा किया है, विकास कार्यों पर रोक लगाई है, पूरे निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है, तमाम सरकारी योजनाओं पर भी रोक लगा दी है, तो इससे आशंका बलवती हुई है। हम तो मांग करना चाहते हैं, यहाँ के विधायक और सांसद बिल्कुल मौन हैं, वो इस बारे में बयान दें, वो क्या करना चाहते हैं, है ना। उनसे आप भी पूछिए जा करके कि भाई आप ये बागजाला की जनता सड़कों पर है और आप जनप्रतिनिधि होने के नाते बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। हम इनसे जवाब चाहते हैं और हम ये मांग करना चाहते हैं, देखिए इसका रास्ता जो है वो रास्ता भी हम बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करे कि ये जो ज़मीन है अब यहाँ बसासत हो चुकी है, सालों से लोग रह रहे हैं, इसको डिसफॉरेस्ट किया जाए और उस प्रस्ताव को वन मंत्रालय को केंद्र सरकार के भेजा जाए, वहाँ की अनापत्ति NOC लेकर के फिर ये राजस्व गाँव की प्रक्रिया को शुरू करें। तो ये तरीका है, तो ये तरीका सरकार करे, नहीं करेगी तो फिर देखिए जनता की एकता के बल पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो जैसे आपने पहले भी काफ़ी जो है ऐसे कार्यक्रम किए, जैसे बागजाला में ही काफ़ी बार महापंचायत का आयोजन भी किया गया, तो क्या अभी तक कोई भी जवाब मिला है आपको प्रशासन से? बिल्कुल, यही तो अफसोस की बात है कि सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं है। जबकि आप ये देखेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान जो भाजपा के प्रत्याशी थे श्री अजय भट्ट जी, तो वो वहाँ आए थे और उन्होंने कहा था मेरे रहते मेरे को वोट दो, मुझे जिताओ, मेरे रहते कोई नोटिस नहीं आएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर नोटिस तो आ रहे हैं, वो सांसद भी बन चुके हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये जो बात है
ये समझ से परे है। लग रहा है कि भाई केवल वन विभाग के किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत पड़ नहीं सकती कि भाई इतने सब वो करे, और जबकि वहाँ भाजपा के भी हैं, वोट भी भाजपा को ज़्यादा पड़ा है। तो भाई इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार के वरदहस्त, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं भाई हम तो सरकारी ज़मीन से जो भी अतिक्रमण है उसको हटाएंगे, और एक प्रकार से उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा भी है कि 2700 हेक्टेयर ज़मीन हमने छुड़ा ली है। तो लेकिन ये जो ज़मीन है, बागजाला की ज़मीन का मसला अलग इसलिए है कि यहाँ पट्टे थे लोगों के, 1978 में पट्टे मिले थे, उसका नवीनीकरण 2008 में सरकार ने ही नहीं किया। तो ये जो बात है इसमें आशंका बलवती हो रही, क्योंकि गौलापार में तमाम जो योजनाएं बन रही हैं, स्टेडियम बन गया है, जू आने की चर्चा है, कभी हाईकोर्ट की चर्चा हो जाती है, कभी ये भी चर्चा होती है कि बस अड्डा आएगा, है ना, उच्च शिक्षा निदेशालय भी वहाँ है, तो उसके बगल में ठीक है, तो उस कीमती ज़मीन जो है उस पर नज़र है कि भाई बड़े बिल्डरों को सौंपा जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, गरीब लोग क्यों रहेंगे झोपड़ी बना करके, है ना, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम कह रहे हैं कि ये जो मंशा लग रही है, तो इसलिए थोड़ा लग रहा है कि ये इसीलिए लोग ज़्यादा आशंकित हैं कि बड़े पूंजीपति को कहीं ज़मीन न दे दी जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब जो बागजाला के ग्रामीण है वो यहाँ से रैली निकालते डीएम कार्यालय तक जाएंगे और वहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि जो लोग हैं काफ़ी तादाद में भी हैं, तो जाम की भी समस्या लग सकती है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन मौजूद है। आप देख सकते हैं लगातार नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। तो पूरी रिपोर्ट में आपने देख लिया कि क्या कहना है आगे जो ग्रामीण है और जाके लोग यहाँ पे जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया उन सभी का क्या कहना था, और जो ग्रामीण है उनका भी गुस्सा फूटा है कि लगातार उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, और कई लोग भावुक भी हुए कि उनका घर जो है तोड़ दिया गया। अब लगातार देखना ये है कि इसके बाद ये ज्ञापन सौंपेंगे, तो इसके बाद देखना ये है कि क्या इनको कोई जवाब मिलता है सरकार से। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बना हमारे साथ कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं भावना। धन्यवाद।